में रविता के कांड की जो खौफनाक कहानी सामने आई उसने हर किसी को अंदर तक थर्रा कर रख दिया। यहाँ 2 दिन पहले ही सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस वायरल हुए थे जिसमें आरोप लगाया गया था कि एक शख्स अमित को सोते समय 1 नहीं 2 नहीं बल्कि एक सांप ने 10 बार डसा, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस को जब सूचना मिली तो पुलिस ने उसका पोस्टमार्टम करवाया और अचानक से पूरा खेल पलट गया। पुलिस ने रविता की पूरी प्लानिंग का पर्दाफाश कर दिया। पता चला कि मुस्कान की तरह ही अमित की पत्नी ने भी उसे बेरहमी से मारने की पूरी प्लानिंग के साथ पहले उसका कत्ल प्रेमी संग मिलकर किया और फिर उसके सांप के काटने की झूठी कहानी गढ़ दी और अपनी बात को पुख्ता दिखाने के लिए एक सांप लाकर अमित की लाश के पास फेंक दिया। हालांकि उसकी चाल तब नाकामयाब हुई जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अमित की बॉडी में सांप के जहर के ना होने की बात सामने आई। यानी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आते ही रविता की पूरी चाल नाकामयाब हो गई। रिपोर्ट में मौत का असली कारण पता चल गया और पुलिस ने अमित की पत्नी रविता और उसके प्रेमी अमरजीत को धर दबोचा। वहीं अब कैमरे के सामने रविता की सास यानी मृतक अमित की मां आई, जिन्होंने पूरी डिटेल के साथ बताया कि आखिर उनके बेटे के साथ हुआ क्या। बड़ी बात तो यह है कि उनका कहना है कि मृतक अमित और उनकी बहू रविता का प्रेमी अमरजीत आपस में अच्छे दोस्त थे और दोनों का एक दूसरे के घर भी आना जाना था। ये हुआ मामला, ये हमारे बच्चा मेरा बालक आया था प्रसाद चढ़ा कर देवियों पे से। अब देवियों पे से आया तो इन्होंने कहा दूध ले आओ, सीमी ले आओ। दूध बनाया, सीमी बनाई। अब हमारे धोरा थोड़ी देर बैठ कर बात करके लोंडा अंदर चला गया, जाकर बेड पे लौट गया। गिलास में दूध दिया उसे। जब गिलास में दूध दिया तो उसे पीकर नशा सा हो गया। फिर जब हम बाहर आकर अपना लौट गए गैलरी में। अच्छा, जब हम बैठक में लौट गए तो हमारी किवाड़ खुल रहे थे। जब किवाड़ खुल रहे तो हम जब अंदर गए 9 बजे पेशाब करने तो अंदर कमरे के किवाड़ चौपट बल्ब बुझावाया, पर्दा लगावाया और एक कट्टा उस मोटरसाइकिल पर धरावाया। और जो हमें यो पता होता क्या हमारे बच्चे के लारा यो कांड हो रहा भीतर तो हम वहीं पकड़ लेते। अच्छा, फिर जब हम दोबारा गए पेशाब करना, जब हम पे सोई तो बाथरूम ज्यादा है, बाथरूम है भीतर ही, तो हमारा लड़का बेकायदा ऐसा लुटा रखा, चारों पाँव पर रिजाई गद्दा बेतर। अब हमने सोचा हमारा लड़का उठा, जब हम आवे बाथरूम करने आज क्यों नहीं उठा, हमारा शक गया क्या देवियों पर गया था, थक रहा। अच्छा, दिन के 8 बजे, वैसे हम 4 बजे उठे पर हमें जब भी शक नहीं किसके लारा क्या कर दिया। जब हम 8 बजे लिए तो हमारा लड़का पोता ऊपर से चाप रामटा लेकर आया। चाप रामटा लेकर आया तो उनने कहा पापा 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 वहाँ हो तो बोले भी, उनने एकदम से रिजाई न उतार दी। जब उनने रिजाई उतार दी तो सांप की पूंछ यहाँ, फड़ा यहाँ और नू इस तरीके से सांप को लपेटा दिवा रखा और मेरा लड़का नू पड़ा। मैंने देख तो ही कहा जो मेरा दुश्मन था वो और बहू ने मार दिया और क्या किसी संदेश तो सब बुझ लियो। मैंने यो ही कहा मार दिया मेरे दुश्मनों ने। इसी तरह मैं करती रही और बहू ने, पर मन्ना बुझा बहू सा बता कोई दिक्कत थी तुझे, घरवाली को सब पता रहा। मुझे पता नहीं, जो हमें पता होता और हमें मालूम होता तो हम वहीं पकड़ते दोनों की लाश करते जब पता लगता क्या हुआ। इतना हमें पता। 2 बार गया, दोनों बार बिना चप्पलों के गया। अब बताओ, और हमारे किवाड़ खुले रहे और हमारा लोंडा जब देवियों से आया तो उनने कुंडी में हथौड़ी मारी। भैया क्यों मार रहा, उनको कुंडी लग जाएगी। इतना कारण मुझे पता है। इसके पीछे क्या पता चला आपको? है जी, क्यों मारा है, क्या वजह, क्यों मारा इन्होंने? क्यों मारा? नु बतावे उनको 1 साल से दोनों का यारियाना तो हो ही जा। 1 साल से हमारे घरों आवे जावे था। अब हमें माँ बेटों को यो नहीं पता था और किसमें फर्क है। हमारे परिवार ने देख लिया था किस लोंडे को यहाँ बैठाओ ना। हमें माँ बेटों को ऐसा विश्वास दे रखा था, क्या विश्वास नहीं आया। माँ को जरूर बेटे की आती है, वहाँ विश्वास नहीं आया। जो हमने कहा तुम्हारा बेटा क्या करता, अरे माँ मेरी बेइज्जती करवा रहे, घर से बुला कर ले गई। अभी 20 दिन नहीं हुए जब फैसले का कागज देकर गई थी, घर से 2 भैया बुला कर ले गए, छत्ती पे गोड्डे धर कर इस तरीके से हमारा, इस तरीके से। जो 15 दिन पहले मारा था, हाँ 20 दिन ही हुए और 20 दिन में दोबारा मार कर खत्म कर दिया। और बहू सा बहुत बुझा, बहू ने कोई घोटाला नहीं दिया। मैंने कहा बता दे ठेठ का आती वो तो आती, जब वो यार बगल में ले रही थी वो तो आती। लड़के का आना जाना था आपके घर में? हाँ लड़के का आना जाना था, दोनों यार अन्य में काम करे थे, पत्थर लगावे थे।
आपके लड़के का दोस्त था ये? हाँ दरअसल मामला मेरठ के महसुमा थाना क्षेत्र के अकबरपुर सादात गांव का है, जहां 2 दिन पहले अमित नाम के युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। अमित मजदूरी का काम करता था और चारपाई पर अमित की मौत हुई थी। वहीं पर लाश के नीचे सांप भी मिला था। बताया गया कि रात में ही अमित को सांप ने डस लिया था, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के कुछ वीडियोस भी सोशल मीडिया पर सामने आए, जहां पर सांप लाश के नीचे बैठा था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आते ही दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। वाकई मेरठ अभी मुस्कान और साहिल के कहर से उबर भी नहीं पाया था कि रविता की इस खौफनाक साजिश ने हर किसी को दहला कर रख दिया है। लोग हैरान हैं कि कोई अपने पति के खिलाफ कैसे ऐसी साजिश रच सकता है।